पीएम मोदी 29 फरवरी को करेंगे कोल इंडिया की 2 परियोजनाओं का उद्घाटन। 1400 करोड़ की लागत से हुआ निर्माण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को कोल इंडिया की 1393.69 करोड़ रुपए की 2 प्रथम मील कनेक्टिविटी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। एक आधिकारिक बयान के अनुसार इस परियोजनाओं के उद्घाटन के बाद कोयले की आपूर्ति में इजाफा होगा। फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजनाओं से सूखे ईंधन के परिवहन के लिए सड़क यातायात पर राज्य के स्वामित्व वाले कोयला उत्पादकों की निर्भरता कम होने की उम्मीद है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यास पर सहमत हुए भारत और जर्मनी। रक्षा संबंधी मुद्दों पर हुई बातचीत। भारत और जर्मनी ने द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों में रक्षा सहयोग को मुख्य स्तंभ के रूप में विकसित करने पर जोर दिया है। बर्लिन में दोनों देशों की उच्च रक्षा समिति की बैठक में मंगलवार को रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने के रास्तों पर चर्चा की गई। पीएम मोदी ने तमिलनाडु के मीनाक्षी अम्मन मंदिर में पूजा की। अलग अंदाज में आए नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मदुरै के मीनाक्षी अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री तमिलनाडु और केरल की अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर गए हुए हैं। इस दौरान उन्होंने पारंपरिक पोशाक धोती और कुर्ता पहना था। इससे पहले पीएम मोदी ने पल्लादम में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित किया। भाजपा की एन मन एक मक्कल पदयात्रा के समापन समारोह में बड़ी मात्रा में पार्टी समर्थक शामिल हुए। सेना प्रमुख जनरल पांडे ने की फ्रांसीसी सैन्य प्रमुख से मुलाकात। इन मुद्दों पर हुई अहम चर्चा। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने मंगलवार को 2 देशों की सेनाओं के बीच सहयोग को मजबूत करने के इरादे से अपने फ्रांसीसी समकक्ष जनरल पियरे शिल के साथ बातचीत की। फ्रांसीसी सेना प्रमुख जनरल शिल 27 से 29 फरवरी तक भारत के दौरे पर हैं। चुनाव की घोषणा के पहले कभी भी लागू हो सकता है CAA। आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल तैयार। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना नागरिकता संशोधन कानून 2024 के लोकसभा चुनावों के ऐलान के पहले कभी भी लागू हो सकता है। आवेदन और नागरिकता देने की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और इसके लिए पोर्टल बनकर तैयार हो गया है। CAA के जुड़े नियमों को अधिसूचित करते ही पोर्टल को चालू कर दिया जाएगा। बिल गेट्स ने हैदराबाद में माइक्रोसॉफ्ट के भारत विकास केंद्र का किया दौरा। अरबपति और माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स भारत दौरे पर है। अपने इस विजिट के दौरान गेट्स ने हैदराबाद में तकनीकी दिग्गज के भारत विकास केंद्र IDC का दौरा किया। माइक्रोसॉफ्ट IDC और CVP प्रबंध निदेशक राजीव कुमार एक्सपीरियंस जोर डिवाइसेस इंडिया ने कहा कि गेट्स ने IDC में भारत के कुछ सबसे प्रतिभाशाली इंजीनियरिंग दिमागों को संबोधित किया। धड़ाम से गिरे वोडाफोन आइडिया के शेयर। बोर्ड की बैठक में लिए फैसले का दिखा असर। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड कर्ज के बोझ में दब गई है। आज कंपनी के शेयर में 10% तक की गिरावट आई है। जबकि बीते दिन वोडाफोन आइडिया के बोर्ड ने फंड को लेकर अहम फैसला लिया था। बोर्ड ने जून तक प्रमोटरों और अन्य निवेशकों से इक्विटी में 20,000 करोड़ रुपए तक जुटाने की मंजूरी दे दी है। BCCI ने किया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान। युवा खिलाड़ियों की लगी लॉटरी। ईशान और श्रेयस पर गिरी गाज। BCCI ने बुधवार को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। BCCI द्वारा जारी खिलाड़ियों का रिटर्नशिप 1 अक्टूबर 2023 से 30 सितंबर 2024 तक के लिए मान्य रहेगा। ग्रेड A+ की श्रेणी में मात्र 4 खिलाड़ियों को जगह दी गई। वहीं युवा खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल को ग्रेड B में शामिल किया गया है।